अगर आप लोग 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज हम इस वीडियो में 2021 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कई क्वेश्चंस पेपर जब बोर्ड के आते हैं इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमको इसमें से 35 क्वेश्चन ही करनी होती हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का कौन सा इसमें एग्जाम्पल? ऑरेंज, पोमीग्रेनेट, बनाना एंड पियर्स। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बनाना। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन सा होता है? बनाना होता है। इसमें क्या होता है? फ्रूट इज फॉर्म्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन। अगर डिफिनेशन पूछे तो क्या कहेंगे? फ्रूट इज फॉर्म्ड, यानी कि फ्रूट की फॉर्मेशन होती है विथआउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो हम कहते हैं इसको क्या? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? बनाना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेरीपार्टस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच के कनेक्टिंग लिंक है? तो पेरीपार्टस जो होता है ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का। क्या चीज़ का? एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का। तो जब भी पूछे कि क्या पेरीपार्टस किसके कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच की कड़ी है, तो क्या कहेंगे? एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 3, डार्विन संबंधित है। डार्विन किससे संबंधित है? म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। तो डार्विन जो है ये डार्विन संबंधित है किससे? प्राकृतिक चयन से। मतलब कि डार्विन इज एसोसिएटेड विथ या नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारे जब भी पूछे क्वेश्चन में कि डार्विन इज एसोसिएटेड विथ या डार्विन किससे संबंधित है, तो प्राकृतिक चयन से या नेचुरल सिलेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो इंडोस्पर्म इन द इज करे कि विच टाइप ऑफ इंडोस्पर्म इज फाउंड इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में किस तरह के इंडोस्पर्म पाए जाते हैं? करे इंडोस्पर्म पूछा है किसमें? एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होते हैं ये ट्रिप्लोइड होते हैं। कैसा होता है? इनकी पोलैरिटी जो होती है ट्रिप्लोइड होती है, मतलब कि 3n होती है। अगर यहीं पे ये क्या किया रहता, एंजियोस्पर्म ना पूछ के जिम्नोस्पर्म पूछता तो उसकी पोलैरिटी जो हो जाती है, उसकी इंडोस्पर्म क्या हो जाती है? हैप्लोइड हो जाती है। ठीक है, हैप्लोइड हो जाती है। लेकिन पूछा क्या? एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म जो होता है ये 3n होता है, मतलब ट्रिप्लोइड होते हैं। और ये बनते कैसे हैं इसकी बात करें तो 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है और प्लस मेल गैमेट, एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं और बन जाता है क्या? प्राइमरी इंडोस्पर्म। ठीक है, और ये होता है कैसे? ट्रिप्लोइड। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड द मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द ओवम एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के समय में क्या है? ओवुलेशन के समय में अंडाणु की झिल्ली आवरण क्या कहलाता है? मतलब क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं क्या? क्रोना रेडियाटा। क्रोना रेडियाटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? क्रोना रेडियाटा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है? सीड इज फॉर्म्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम विच मेथड। मतलब सीड बन रही है। क्या बन रहा है? सीड बन रहा है और इसमें क्या हो रहा है? विथआउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब सीड बने विथआउट फर्टिलाइजेशन तो हम इसको कहते हैं कि एपोमिक्सिस। ठीक है, जब फ्रूट बने विथआउट फर्टिलाइजेशन तो हम कहते हैं क्या? उसको पार्थेनोकार्पी। पोलीम्ब्रियोनिक, यानी कि मोर देन 1 एम्ब्रियो इन ओव्यूल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एपोमिक्सिस। मतलब सीड इज फॉर्म्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 7, A haploid set of gene present in gamete is known as। करें कि हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन, करें हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं? लिंकेज ग्रुप, जीनोम, फिनोटाइप, जीनोटाइप्स। नहीं, तो हम इसको क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इज नॉन एज क्या? जीनोम। करें हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम कहें तो हम इसको क्या क्या लिखेंगे? क्या आंसर आएगा? जीनोम। क्वेश्चन नंबर 8, इंट अमीबा हिस्टोलेटिका इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज। ठीक है, कौन से डिजीज में होता है?
करती टेटनस, चिकन पॉक्स, फ्लेरियाज, डिसेंट्री। तो अमीबिक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है क्या कराता है, एमोबिक डिसेंट्री कराता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉज क्या, एमोबिक डिसेंट्री। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहा है कि इन डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओकर बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग। इसकी बात कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पाई जाती है डीएनए में, तो डीएनए में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है नाइट्रोजिनस बेस के बीच में पाया जाता है, जहाँ पे एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये कम शुगर एंड बेस, फॉस्फेट एंड बेस नहीं, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, शुगर एंड बेस नहीं, शुगर बेस के बीच में नहीं होता, फॉस्फेट एंड बेस के बीच में नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में होते हैं। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, जैसे कि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या हो जाएगा, थायमिन, गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या हो जाएगा, साइटोसिन, और ये रहा हमारे पास क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड इसका। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10, सनकन स्टोमेटा आर फाउंड इन विच प्लांट्स। करे सनकन, ये सनकन स्टोमेटा जो होता है किस प्लांट में पाया जाता है, तो सनकन स्टोमेटा जो होता है किस प्लांट में पाया जाता है, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जेरोफाइट्स और मेजोफाइट्स। सनकन स्टोमेटा जो होता है किस में होता है, जेरोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 11, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड्स। करें कि ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है किसकी मॉडिफिकेशन होती है, मेमोरी ग्लैंड जो होती है किसकी मॉडिफिकेशन होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स की नहीं, स्वीट ग्लैंड्स की, इंडोक्राइन ग्लैंड्स की, थायराइड ग्लैंड्स की नहीं, ये जो होती है स्वीट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है। क्या याद रखना है कि मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ क्या, स्वीट ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड किसकी मॉडिफिकेशन होती है, कौन सी ग्रंथि का रूपांतरण है, स्वीट ग्लैंड्स का। सही, ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है कि विच वन इज द गुड वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सबसे अच्छा वेक्टर है, वेक्टर की बात हो रही है भी किस में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो इसका बैसिलस थ्रोजेनेसिस, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिया, बैसिलस एमोलिफिनेशन, सल्मोनेला, टाइफिमोरियम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैसिलस थ्रोजेनेसिस, जिसको बीटी कॉटन में भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंजाइम डेट कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड। करके वो इंजाइम जो किसी डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काटता है, स्पेसिफिक जगह पे काटता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। ये काटने का काम नहीं करता, डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस। हाँ, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये तो डीएनए से आरएनए को बनाता है, सॉरी, डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जब डीएनए बनता है डेट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डेट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और उसमें एंजाइम कौन सा पार्टिसिपेट करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर कॉल्ड। प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मतलब पानी के प्लांट्स होते हैं, और ये जो होते हैं एक तरह के प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं इन ओशियन, सी, लैक। मतलब हाइड्रोफाइट्स मतलब पानी में जो प्लांट्स रहने वाला है उसका ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। कौन, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इसका मतलब क्या, ये हो जाएंगे ऑटोट्रॉप्स। क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। फाइटोप्लैंक्टॉन जो होते हैं कैसा होता है, क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब पोषक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है कि ग्रेजिंग फूड चेन में कार्निवोरस आर, ग्रेजिंग फूड चेन में कार्निवोरस क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड्स की जब हम बात करते हैं तो हम जैसे कि एग्जांपल्स लें, क्या होता है, ग्रास को कौन खाया, गोट,
गोट को कौन खाता है, मान लेते हैं कि लायन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी क्या हो जाएगा, ये प्रोड्यूसर, इसको कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ये क्या हुआ, प्राइमरी प्रोड्यूसर को कौन खाया, गोट। ठीक है, इसको कहेंगे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस इसको कहेंगे क्या, कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस। तो हमारे पास ये क्या, ये आ गया हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये आ गया हमारे पास क्या, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये हमारे आ गया क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये गोट जो हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, लायन जो हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ग्रेजिंग फूड चेन में कार्निवोरस क्या होते हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। इन ह्यूमन फीटस लिम्स एंड डिजिट, मतलब हाथ और पैर की अंगुली जो है, डेवलप आफ्टर हाउ मेनी वीक, कितने सप्ताह के बाद डेवलप होता है, 8 वीक्स 8 सप्ताह के बाद, 12 वीक्स 12 सप्ताह के बाद, 5th वीक 5 महीने के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने के बाद, नहीं, ये जो होता है 12 वीक्स के बाद, कितने, 12। तो लिम्स एंड डिजिट जो है फीटस में जो है, लिम्स एंड डिजिट कब डेवलप होता है, कब डेवलप होता है, तो 12 सप्ताह के बाद। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको हम कहते हैं एस्पर्मिएशन। क्या कहते हैं, एस्पर्मिएशंस कहते हैं। तो रिलीज, तो क्या याद रखना है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एस्पर्मिएशन। तो हमारा ऑप्शन के देख ले, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, गेमेटोजेनेसिस नहीं, एस्पर्मियोजेनेसिस नहीं, एस्पर्मेटोगोनिया नहीं। इसमें चारों के चारों ऑप्शन से कोई नहीं होगा, मतलब कि इसमें ऑप्शन गलत दिया है। तो अगर मोर अप्रोप्रिएट आंसर देखें और उसमें एस्पर्मिएशन है ही नहीं, तो हम अगर लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन तो छोड़ना ही होगा, लेकिन अगर लगाना चाहें तो हम इसको एस्पर्मियोजेनेसिस लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है गलत है, इसका आंसर एस्पर्मिएशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, कॉल्चिसिन इंटरफेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉल्चिसिन एक तरह का हार्मोन्स होता है और ये इंटरफेयर करते हैं पॉलीपोलाइडी में। क्या होता है, ये इंड्यूस करते हैं पॉलीपोलाइडी को। क्या इंड्यूस करते हैं, पॉलीपोलाइडी को। तो हमको क्या याद रखना है, कॉल्चिसिन जो होते हैं एक तरह का हार्मोन होते हैं और ये इंड्यूस कराते हैं क्या चीज़ को, पॉलीपोलाइडी को। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है कि जो वाई क्रोमोजोम्स हैं, वाई क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, ये वाई क्रोमोजोम्स की बात कर रहे हैं। तो वाई क्रोमोजोम्स जो होते हैं ये एक्रोसेंट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये एक्रोसेंट्रिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है, ब्रायोफाइलम इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड बाय। ब्रायोफाइलम्स में क्या होता है, लीव्स की, ब्रायोफाइलम्स में क्या होते हैं, लीव्स में क्या बनते हैं, बर्ड्स। ब्रायोफाइलम्स के लीव्स में बनते हैं बर्ड्स और उसके थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, लीव्स, ब्रायोफाइलम्स इन द लीव्स, करेक्ट, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। एनसीईआरटी का बुक में क्या लिखा है, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द इंटरनल बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। जहाँ स्पॉन्जेस बोले क्या याद रखना है, जेम्यूल्स। जहाँ स्पॉन्जेस आए क्या याद रखना है, जेम्यूल्स। क्या स्पॉन्जेस कहीं भी दिखे मतलब क्या होंगे, जेम्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 22, दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है लखीपुर खेरी में, और ये कहाँ पे है, यूपी। कहाँ पे ये, यूपी में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कह रहा है कि इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज आर कंजर्व थ्रू। करे कि ऐसे प्लांट स्पीसीज जो लुप्त होने के कगार पे हैं, इसको हम कहाँ कंजर्व करके रख सकते हैं, तो इसको रख सकते हैं हम कहाँ, जीन बैंक में। कहाँ, जीन बैंक में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि ये जो जीवाणु बैक्टीरियल प्लाज्मिड कंटेंट्स, करके बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है क्या कंटेंट्स करता है, डीएनए, आरएनए प्रोटीन्स, नॉन ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं क्या, डीएनए प्लाज्मिड। क्या होता है ये, डीएनए प्लाज्मिड होते हैं। बैक्टीरियल प्लाज्मिड इज डीएनए प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या है, बीटी कॉटन हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय विच मेथड। किस मेथड से हम बीटी कॉटन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो
नॉर्थन ब्लॉटिंग ऑफ द बीटी कॉटन, क्लोनिंग ऑफ बीटी कॉटन, सडन ब्लॉटिंग ऑफ द बीटी कॉटन, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बीटी कॉटन। नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लोनिंग ऑफ बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को हम क्या कर सकते, करके क्लोनिंग करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या चीज़ को? बीटी कॉटन को। क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी करना। करे प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड है, इसमें प्लाज्मिड कौन है? ये जो है हमारा इको R1, इको R1 जो होता है रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है। हिंड थर्ड जो होता है ये भी एक तरह का रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है, जो DNA स्ट्रैंड को कट करता है एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक जगह पे। PBR 332 नहीं, हाँ ये तो होता है प्लाज्मिड, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है? PBR 322, ये प्लाज्मिड के बारे में दिया हमारे एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, तो लेकिन ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड कौन है इसमें? PBR 322 तो इसमें ऑप्शन जो दिया वही लिख लेंगे। किस काल में डायनासोरस प्रमुख जीव थे? मतलब कि कह रहा है डायनासोरस वेयर डोमिनेंट क्रिएचर ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ एरा, कौन से एरा में? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जुरासिक पीरियड, ट्रासिक पीरियड, और क्या है? क्रेसियस पीरियड्स। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा जुरासिक पीरियड्स। इसमें जुरासिक पीरियड्स, ट्रासिक पीरियड दोनों में थे, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ये ट्रासिक पीरियड्स में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 इसमें क्या है? किस जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की जब भी बात करें इसमें क्या आना चाहिए? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जब भी बात करें क्या ऑप्शन आएगा? फाइलोजेनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 डक बिल प्लेटिपस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। ये डक बिल प्लेटिपस जो है किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? डक बिल प्लेटिपस किसके बीच के कनेक्टिंग लिंक है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास रेप्टेलिया एंड मेमेलिया। क्या हो जाएगा? रेप्टेलिया एंड मेमेलिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो क्या क्या याद रखना है कि डक बिल प्लेटिपस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टेलिया एंड मेमेलिया। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें क्या है? व्हाट इज एलील? कर एलील क्या है? अ म्यूटेंट? नहीं, सेगमेंट ऑफ जीन, हाँ फॉर्म ऑफ जीन। करे कि एलील जो होता है, एलील जो होता है ये अल्टरनेट ALTERNATE अल्टरनेट फॉर्म ऑफ क्या होते हैं? जीन। एलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन मतलब क्या? मतलब कि एलील जो होता है जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। मतलब कोई जीन ए है और कोई स्मॉल ए है, तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो जाएंगे? कैपिटल ए का अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल ए, कैपिटल टी का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो जाएंगे? स्मॉल टी। तो क्या हो जाएगा? एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्या? जीन। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव नहीं दिया तो इसमें क्या फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा? जीन। तो व्हाट इज एलील? एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, मतलब एलील इज फॉर्म ऑफ जीन। क्वेश्चन नंबर 31 एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू। करें कि एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है किसके कारण आता है? तो ये तो एक तरह का एग्जाम्पल्स है किसके? मल्टीपल एलिज्म के। क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है कौन? एबियो ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें क्या पूछा है कि कॉपर टी, CU का मतलब होता है कॉपर टी, LNG20 एंड CU7 मतलब कॉपर 7 आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, किसका एग्जाम्पल है? तो ये जो है ये तीनों के तीनों जो है एक तरह का IUDs है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का एग्जाम्पल है। किसका? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मोस्ट पॉपुलर है, क्या सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिवाइसेस हैं। 33 इसमें क्या कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ ओवम ऑफ और डोनर इनटू अ फ्लैपियन ट्यूब ऑफ अ सेग्रोगेट मदर। ठीक है, करें सेग्रोगेट मदर में क्या करना है? सेग्रीगेट मदर के फ्लैपियन ट्यूब में डोनर का ओवम को डालना है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम? इसमें ओवम क्या है? ये ओवम क्या है? गैमीट ही है ना,
ओवम क्या एक तरह का गैमीट ही है, तो गैमीट का ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, गैमीट इंट्रा फ्लैपियन ट्रांसफर, मतलब गैमीट का ट्रांसफर कर रहा है कहाँ पे, गैमीट का ट्रांसफर कर रहा है किसमें, फ्लैपियन ट्यूब में, तो लिखेंगे क्या, गैमीट इंट्रा फ्लैपियन ट्रांसफर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि प्यूरिन्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिंग, प्यूरिन्स करिए, प्यूरिन्स जो है एक होता है, ये जो है प्यूरिन्स नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा होता है एक पायरिमिडीन होता है, करिए कि एक होता है प्यूरिन, एक ये जो है प्यूरिन, दूसरा होता है एक पायरिमिडीन, पायरी MIDIN पायरिमिडीन, करिए बड़ा शब्द है ना, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना प्यूरिन से, तो इसका मतलब क्या, जस्ट इसका उल्टा कर दो, तो प्यूरिन छोटा शब्द है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होंगे, क्या होंगे, डबल रिंग होगा, पायरिमिडीन में क्या होगा, सिंगल रिंग होगा। तो हमारे पास 34 का आंसर क्या हो जाएंगे, प्यूरिन्स में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डबल रिंग, क्या कंसिस्ट ऑफ डबल रिंग स्ट्रक्चर, और पायरिमिडीन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 35 द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑकर इन विच ऑफ द फ्लोइंग साइट्स, करें ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है, कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 36 DNA पैकिंग इन यूकैरियोटिक इज डन बाय द फॉर्मेशन ऑफ, करेक्ट, हमको क्या करनी है, DNA की पैकिंग करनी है, और किस में करनी है, यूकैरियोट्स में करनी है, ये किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियोसोम, क्रोमोजोम्स, क्रोमेटिन, तो ये जो होता है न्यूक्लियोसोम, हम इसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, और इसको धीरे धीरे पैकिंग करना शुरू करते हैं न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में, और न्यूक्लियोसोम से क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम से बनता है सबसे पहले क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बाद बनता है क्या, क्रोमोजोम्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, ए। क्वेश्चन नंबर 37 इन DNA नाइट्रोजनस बेस आर ज्वाइन टुगेदर बाय विच बॉन्ड, करें DNA में जो नाइट्रोजनस बेस है, मतलब कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ रहा है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ रहा है, मतलब एडेनिन थाइमिन से जुड़ रहा है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ रहा है, सब दोनों एक चारों क्या नाइट्रोजनस बेस है। तो कह रहा है कि द DNA नाइट्रोजनस बेस आर ज्वाइन टुगेदर बाय व्हिच बॉन्ड, कौन से बॉन्ड्स में, और इन दोनों इनके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस जो है किसके थ्रू जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है। करिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है शुगर और क्या नाइट्रोजनस बेस के जब बीच में बनता है तो इसका ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड, एंड पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है प्रोटीन्स के बीच में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 इसमें कह रहा है कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस का मतलब टीबी, क्या है, टीबी, तो टीबी का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, सल्मोनेला नहीं, निम्नोकोकस नहीं, इसका जो होता है टीबी का पॉजिटिव एजेंट जो होते हैं टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 बोथ बी सेल एंड टी सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस्ड इन, कर दोनों को दोनों कर बोथ बी सेल और टी सेल इम्यून सिस्टम से कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में, स्प्लीन में, थाइमस में, ऑल ऑफ दिस। तो हम इसमें आंसर जो है ये जो है बोन बीटा सेल जो होता है, बीटा सेल एंड टी सेल, ठीक है, बी सेल एंड टी सेल, कर बी सेल जो होता है बोन मैरो बनता है, टी सेल जो थाइमस से बनता है, और इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट्स, कर ओपियम जो होता है हमेशा कहाँ से निकलते हैं, पेपरवर सोमनीफेरस से, क्या हो जाएगा आंसर इसका, पेपरवर सोमनीफेरस। तो जहाँ भी ओपियम दिखे और पूछे कि ऑब्टेन किया जा रहा है, मतलब कि अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, क्या पूछा गया, अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, इसका सीधा ऑप्शन क्या है, पेपरवर सोमनीफेरस से, पेपरवर सोमनीफेरस से। इलीसा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है, करें इलीसा एक तरह का क्या होता है, टेस्ट होता है, इलीसा एक तरह का टेस्ट होता है, हम इसको यूज करते हैं एड्स को, हम इसको यूज करते हैं क्या, एड्स के टेस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें क्या कर रहा है, नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन, करें नॉइज पॉल्यूशन जो है, करें जो साउंड पॉल्यूशन है इसको किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर्स, हर्ट्ज, डाल्टन, डेसिबल, इसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार कि नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन, नॉइज पॉल्यूशन किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल। किसमें? डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 43, चीफ एयर पोल्यूटेंट विच इज लाइकली टू बी डिप्लेशन इन द ओजोन। कर ओजोन में क्या करा है? डिप्लेशन करा रहा है, मतलब ओजोन के लेयर में छेद कर रहा है। तो सी कौन करता है? CO2। कौन करता है? CO2 नहीं, SO2 नहीं, CO नहीं। तो ये कौन करता है? CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो जब भी पूछे कि ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, मतलब ओजोन के लेयर में छेद हो रहा है, कौन कर रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। 44, इसमें क्या है कि पॉम्फ्रेट जो है क्या है? तो एक तरह का ये क्या? मेरीन फिश है। क्या एक तरह का? मेरीन फिश है। क्वेश्चन नंबर 45, रानीखेत इज अ डिजीज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। रानीखेत किसकी बीमारी है? रानीखेत इज द डिजीज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, तो ये रानीखेत जो होता है एक तरह का वायरल डिजीज होता है। ये रानीखेत जो होता है, ये रानीखेत की जो हम बात कर रहे हैं, एक तरह का क्या होता है? वायरल डिजीज होता है। और ये वायरल डिजीज जो होता है कहाँ होता है? पोल्ट्री फार्म में। और पोल्ट्री फार्म में हम किसको रखते हैं भाई? तो हम पोल्ट्री फार्म में रखते हैं किसको? चिकन को, मुर्गी को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये रानीखेत किसकी डिजीज है? रानीखेत किसकी डिजीज है? तो चिकन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें क्या पूछा जाएगा? टू इंक्रीज लैक्टेशन मिल्क ईड काउ इन द गिवन। कर हमको लैक्टेशन को क्या करनी है? बढ़ानी है। ठीक है, लैक्टेशन को बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? हमको प्रोलैक्टिन हार्मोन को इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है प्यूटिटरी हार्मोन से रिलीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कह क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूजफुल फॉर। क्रायो प्रिजर्वेशन किसके लिए यूजफुल होते हैं? फिर क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? तो क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करें, इसमें -196 डिग्री सेल्सियस पे हम किसी भी टिश्यू सेल को प्रिजर्व करते हैं, या किसी कोई भी गैमेट को हम प्रिजर्व करके रखते हैं इन फ्यूचर, फॉर फ्यूचर के लिए। ठीक है, इन द लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? वेरी यंग फीटस, लिविंग सेल, प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? प्रिजर्वेशन ऑफ क्या? सीमेन को प्रिजर्व करते हैं। सीमेन क्या होता है? ये सीमेन क्या होता है? मेल से जो निकलता है क्या? स्पर्म, उसी को हम सीमेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ग्राफिन फॉलिकल इज मेंटेन बाय विच हार्मोन। करें ग्राफिन फॉलिकल्स हैं किस हार्मोन्स के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं? ग्राफिन फॉलिकल, तो ग्राफिन फॉलिकल तो क्या लिखा इसमें? FSH, प्रोलैक्टिन नहीं, प्रोलैक्टिन तो होगा ही नहीं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी नहीं होगा, ईस्ट्रोजन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल्स को कौन, ग्राफिन फॉलिकल्स को कौन मेंटेन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। FSH जो होता है रिलीज होता है कहाँ से? प्यूटिटरी ग्लैंड से। और ये क्या करता है? मेंटेन करता है फॉलिकल्स को। क्वेश्चन नंबर 49, मतलब 49 नंबर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें कह रहा है क्या? ओकाजाकी फ्रेगमेंट और ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं? करें कि एक जो होता है DNA का स्ट्रैंड, जब हम करते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो एक होता है 5 प्राइम एंड, एक होता है 3 प्राइम एंड, दूसरे तरफ होता है क्या? 3 प्राइम एंड, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्राइम एंड। करें कि हमारा जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो एक नया स्ट्रैंड जो बनता है ये हमेशा कहाँ से? 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरह बनता है। और दूसरा स्ट्रैंड पे क्या होता है? ये कट के नया स्ट्रैंड बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या? ओकाजाकी स्ट्रैंड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं क्या? ओकाजाकी स्ट्रैंड। क्या कहते हैं इसको हम? ओकाजाकी स्ट्रैंड कहते हैं। इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, यहाँ पे क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। और ये किस में होता है? ये रेप्लिकेशन में होता है। किसमें? रेप्लिकेशन में, मतलब DNA से DNA का बनना, दैट इज कॉल्ड इट्स अ प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो DNA का स्ट्रैंड पे नया DNA बनता है और ये सेमी कंजर्वेटिव बनता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएंगे ऑप्शन? क्या हो जाएगा ऑप्शन? क्या हो जाएगा? C। स्मॉल DNA फ्रेगमेंट होता है फॉर्म्ड ओवर DNA टेम्पलेट रनिंग इन 3 प्राइम डायरेक्शन से 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड
वो कहा जाएगा फ्रेगमेंट जो होता है एक तरह का क्या होता है, स्मॉल डीएनए सेगमेंट होते हैं फॉर्म्ड ओवर द डीएनए टेम्पलेट रनिंग इन 3' to 5' डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या कह रहा है कि हाई बीओडी इंडिकेट्स करे कि ज़्यादा बीओडी का मतलब क्या, बीओडी का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है इसका मतलब ज़्यादा पोल्यूशन है, उस वाटर के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन तभी ऑक्सीजन की ज़्यादा अमाउंट मांग रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाई पोल्यूशन वाटर, इसका मतलब वाटर क्या हाई पोल्यूशन है। तो हाई बीओडी इंडिकेट हाई वाटर पोल्यूशन, लो बीओडी इंडिकेट लेस वाटर पोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू CO2 इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या कहते हैं इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कह रहे कि द सोइल विथ पुअरेस्ट, कह रहे कि पुअरेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्या है पुअरेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, सबसे खराब जल धारण क्षमता वाली कौन सी मिट्टी है, तो इसका क्या हो जाएगा सैंडी सोइल, क्या हो जाएगा सैंडी सोइल, बालू वाही मिट्टी, करेक्ट, बालू की जो मिट्टी होती है उसको कहते हैं सैंडी सोइल, और सबसे कम सबसे खराब सबसे पुअरेस्ट जल धारण क्षमता होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 53, प्लांट ग्रोइंग अंडर द शेड ऑफ अदर प्लांट्स, करेक्ट, कोई प्लांट्स जो है ग्रो कर रहा है दूसरे के छांव में, इसको हम क्या कहेंगे, साइजोफाइट्स, ठीक है, साइयोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 54, रसीले पौधे का प्रदर्शिता करते हैं कौन, इसमें क्या हो जाए कैम 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 फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, क्या हो जाए कैम फोटोसिंथेसिस, ससलेंट प्लांट परफॉर्म कैम फोटोसिंथेसिस, क्या हो जाएगा कैम फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 55, करें गणना के चेकर बोर्ड्स किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो चेकर बोर्ड मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन वाज डेवलप बाय चेकर बोर्ड जो मेथड है किसने डेवलप किया था, तो क्या आरसी पन्नेट ने, किसने, आरसी पन्नेट ने। 56, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड, किसके बीच में, हाइब्रिड, करें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को क्रॉस करा रहा है किसके किसके बीच में, रिसेसिव पेरेंट, किसके, रिसेसिव पेरेंट, मतलब स्मॉल टी के बीच में, इज नॉन एज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस, क्या कहते हैं इसको हम, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फ्लोइंग शो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कौन जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करता है इंडिया में, तो ये जो है राइस, क्या है, राइस, चावल। विच वन इज नॉट इंडेंजर्ड, कौन जो है इंडेंजर्ड नहीं है, मतलब विलुप्त के कगार पे नहीं है, ये हो जाएगा पोडोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 59, द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज, करें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का, डीएनए अंगुली छाप का आधार क्या है, डीएनए प्रतिकरण, डीएनए डबल हेलिक्स, बेस, अनुक्रम में त्रुटि, अनुक्रम में बहुरूपता। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो बेसिस है, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये जो है पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस, करें कि अलग अलग सीक्वेंस है सबका, डीएनए की जब सीक्वेंस देखते हैं हर सारे मतलब ईच एंड एवरी पर्सन का अलग अलग सीक्वेंस है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, टीआई प्लास्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, टीआई प्लास्मिड जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम यूज करते हैं ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो इसको हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, कहाँ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब फोसिल एज, करें कि एक जीवाश्म क्या होता है, तो ये जो होता है क्या, डेड, क्या होता है ये, डेड एनिमल्स ऑफ द पेस्ट, डेड एनिमल्स ऑफ द पास्ट, करें कि डेड एनिमल्स ऑफ द का पास्ट, मतलब अतीत का मृतक पशु, ठीक है, अतीत का मृत पशु, क्या हो जाएगा, अतीत का मृत पशु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
62 RNA इंटरफ्रेंस इज यूजफुल फॉर, मतलब RNAi इसको क्या कहते हैं, RNA इंटरफ्रेंस किसके लिए यूजफुल होता है, तो यूजफुल होता है क्या, सेल डिफेंस के लिए। किसके लिए, सेल डिफेंस के लिए। करे सेल के डिफेंस बचाता है, सेल को क्या करता है, कोशिका को रक्षा करता है, सेल को कोशिका रक्षा करता है, कोशिका को रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 63, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर कटिंग, किसके लिए यूज करते हैं, क्या किसके लिए यूज करते हैं, क्या काटने के लिए, तो इसका हम यूज किसी भी फ्रेगमेंट को काट सकते हैं इसको, या तो डीएनए है, बैक्टीरिया का हो, यूकैरियोटिक का हो या वायरस का, तो इसमें क्या हो जाएगा, एनी डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए के फ्रेगमेंट को ही काटेंगे। ठीक है, तो हम आ गए 60, हमारे पास क्या है क्वेश्चन 64। तो इसमें क्या है, ट्रांसजेनिक इरिडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, कि ये हमको भी नहीं पता है, देख लीजिएगा आप, बाकी नहीं पूछेगा ये। 65, ह्यूगो डी विरीज ने क्या प्रपोज किया, मतलब ह्यूगो डी विरीज ने प्रस्तावित किया, क्या प्रस्तावित किया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नहीं, डार्विन लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं, लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो डार्विन ने क्या किया था, करके ह्यूगो डी विरीज ने क्या किया था, तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था, क्या दिया था, थ्योरी ऑफ म्यूटेशंस को प्रपोज किया था। ठीक है, प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 66, अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स इज, ठीक है, तो ये जो है नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स कौन है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स हो जाएंगे रोटेनटिनोन्स, क्या हो जाएंगे, रोटीनोन्स, क्या हो जाएंगे, रोटीनोन्स, इसमें क्या ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, करिए इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, रोटीटोन नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्या आंसर हो जाएंगे आंसर, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, सारे के सारे हैं। 67, विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है एक एंजाइम करता है, कौन, ये नाइट्रोजिनियस एंजाइम, कौन करता है, नाइट्रोजिनियस एंजाइम, और ये नाइट्रोजिनियस एंजाइम जो होता है ये सिर्फ ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नाइट्रोजिनियस एंजाइम जो होता है सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर ही रहते हैं, और ये क्या कराते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्या आ गया 59, फिच एक्वेटिक फॉर्म इन द फ्लोइंग इज एक्सलेंट बायो फर्टिलाइजर, क्या बोला है, बायो फर्टिलाइजर है, एजोला, मार्सेलिया, साल्वेनिया जो एक तरह का टेरिडोफाइट्स है, और ये एजोला, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन, एजोला क्या एक तरह का बायो फर्टिलाइजर, एजोला कहाँ होता है, पैडी फील्ड में, मतलब धान की खेती जहाँ होती है उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 69, द एंसिस्टर ऑफ ह्यूमंस हु डिड नॉट पेंटिंग इन कैब्स वेयर, कौन है ये, निनेंद्रल मैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टार्टिन आर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, करिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, इसका होता है मोनास्कस परप्यूरस, कौन सा होता है, मोनास्कस परप्यूरस। करिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट को क्या कहते हैं, स्टार्टिन कहते हैं, और कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, मोनास्कस परप्यूरस से, परप्यूरस क्या एक तरह का ये ईस्ट है, क्या एक तरह का ईस्ट है। ठीक है, तो हमारा टोटल क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हम कर लिए, तो थैंक यू, जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर किसी को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विथ आंसर के साथ में। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मेरी नई वीडियो बना रहा हूँ इसलिए इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी ठीक है, थैंक यू।